हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th का मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते क्या हैं। हमने जैसे कि क्लास 11th में साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये सब फंक्शंस हमने क्लास 11th में भी और क्लास 10th में भी पढ़े हैं। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री जैसे कि हम लोग y इक्वल्स टू साइन थीटा, ये हमारा एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। अगर मैं यहाँ पे दोनों तरफ साइन इन्वर्स का मतलब होता है कि साइन और उसकी पावर -1, इसको हम कहते हैं इन्वर्स फंक्शन। तो दोनों तरफ हम लोग क्या ले लेंगे, साइन इन्वर्स ले लेंगे, जिसकी वजह से साइन इन्वर्स y इक्वल्स टू साइन इन्वर्स और साइन थीटा, ये हमें मिल जाता है। और हम जानते हैं कि जो कि साइन इन्वर्स और अगर साइन थीटा हो तो उसको लिख देते हैं थीटा। ठीक है, कई कई जगह लोग बोल देते हैं कि साइन इन्वर्स से साइन कट जाता है, लेकिन वो फॉर्मूला होता है हमारे पास में कि साइन इन्वर्स साइन थीटा है तो हम उसको थीटा एग्जैक्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ से इसी फॉर्मूले का यूज करके हम लोग लिख सकते हैं कि साइन इन्वर्स वाई इक्वल्स टू थीटा। तो यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू मिल जाएगी साइन इन्वर्स वाई। तो ये जो फंक्शन है ये मेरा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो इन्हीं फंक्शंस की हम इस चैप्टर के अंदर जो है वो चर्चा करेंगे। और फॉर एग्ज़ाम्पल इन्वर्स फंक्शंस के बारे में हम लोग इनकी रेंज के अकॉर्डिंग और प्रिंसिपल वैल्यू, ब्रांच वैल्यू जो है वो निकालेंगे। डोमेन रेंज के बारे में आप लोगों को 11th क्लास में सिखाया गया था। यहाँ पे जो है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की 11th क्लास के जो डोमेन थे वो यहाँ पे रेंज बन जाते हैं, और जो रेंज है वो यहाँ पे डोमेन बन जाते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि साइन थीटा जो है इसके आगे जो वैल्यू लिखी हुई है वो उसका एंगल है। क्लियर। और आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको जो y मिल रहा है, तो हम यहाँ से ये बात कंक्लूजन, इस बात का कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि साइन थीटा, जब साइन के साथ कोई एंगल होता है तो कोई वैल्यू निकल के आती है। मतलब ये जो कंप्लीट है ये कोई वैल्यू होगी, कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो y क्या हुआ, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू हुई। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि साइन इनवर्स y लगा हुआ है, तो y हमारे पास में क्या है, यहाँ पे एक वैल्यू है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है। इसका मतलब जो हमारे पास में साइन के साथ जो फंक्शन, साइन के साथ जो लगा हुआ होता है वो उसका एंगल होता है, और जो साइन इन्वर्स फंक्शन के साथ है जो वो क्या है इसका, वो उसकी वैल्यू होती है। एक जैसे कि आप लोग फर्स्ट चैप्टर के अंदर रिलेशन फंक्शन के अंदर भी आप इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि जब हम लोग किसी फंक्शन में इन्वर्स किसी फंक्शन का निकाला जाता है तो ऐसा फंक्शन निकालना कि उसमें वो वैल्यू पुट करते ही अपने को वापस मिल जाए, वो उसका क्या होता है, इन्वर्स फंक्शन होता है। क्लियर। तो मैं आपको एक जस्ट इंट्रोडक्शन टाइप में एक बार बता देता हूँ। जैसे कि साइन इन्वर्स एक्स है हमारे पास में फंक्शन, तो इसकी जो रेंज है, सॉरी जो डोमेन है, डोमेन आपको पता है सारी इनपुट वैल्यूज़ होती हैं। जो डोमेन आता है इसका वो आता है -1 से 1, और जो इसकी रेंज आती है वो रेंज आती है हमारे पास में -π/2 से π/2। क्लियर। इन्हीं रेंज और डोमेन की हेल्प से हम लोग क्या निकालते हैं, यहाँ पे इनके प्रिंसिपल वैल्यूज़ वगैरह सब निकालते हैं। नेक्स्ट है जैसे कि कोस इन्वर्स एक्स का जो डोमेन है वो सेम रहता है जो साइन इन्वर्स का रहता है, -1 से 1, और इसकी जो रेंज होती है वो होती है क्लोज इंटरवल में 0 to π। आई होप आप लोग क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल के बारे में खूब अच्छे से जानते होंगे। बाकी आपको ये सब बुक में बिल्कुल चार्ट मिलेगा दिया हुआ, तो आप उस चार्ट को एक बार टैली कर लेना। बाकी हम आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा के दिखाते हैं। ये हमारे पास में एक 2.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि है साइन इन्वर्स -1/2। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको एक प्रॉपर्टी के बारे में बता देता हूँ, फॉर्मूले के बारे में बता देता हूँ कि अगर साइन इन्वर्स माइनस थीटा होता है तो हम उसको लिख सकते हैं माइनस साइन इन्वर्स थीटा। क्लियर। इसी प्रॉपर्टी का, इसी फॉर्मूले का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ये जो माइनस का साइन है ये आगे आ जाएगा माइनस साइन इन्वर्स 1/2। और आप जानते हैं कि 1/2 जो होता है वो साइन में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, साइन इन्वर्स साइन π/6। तो हम इसको लिख सकते हैं π/6 की फॉर्म में। तो इसको मैंने लिख दिया है साइन π/6।
और यहाँ पे आप एक और प्रॉपर्टी का यूज करेंगे कि साइन इनवर्स साइन थीटा अगर होता है तो हम उसको लिख सकते हैं थीटा, तो इसी वजह से यहाँ पे आ जाएगा -π/2। ये इसका आंसर है।